बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द लॉग ऑफ 3.177 इज़ इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड लॉग ऑफ 3177। नंबर 2 है लॉग ऑफ 31.77 एंड नंबर 3 है लॉग ऑफ 0.03177। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे सोल्यूशन में मैंने ये 2-3 चीज़ें पहले से लिखनी है ताकि टाइम सेव हो सके। तो हमें दिया हुआ है लॉग ऑफ 3.177 इज़ इक्वल टू 0.5019 और हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ 3177। अब लॉग ऑफ 3.177 का आंसर हमें क्यों दिया हुआ है? बेसिकली ये जो आंसर है इसमें पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा होता है आप जानते हैं कि वो मेंटिसा होता है और पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा होता है वो करैक्टरिस्टिक होता है। अब करैक्टरिस्टिक यहाँ पे ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है? क्योंकि अब देखें कि पहले नॉन डिजिट नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो अब पॉइंट को ना हमने इधर शिफ्ट करना है ना इधर हमने शिफ्ट करना है। तो इसका मतलब है ये जो निशान हम लगाते होते हैं यहाँ पे और पॉइंट ये दोनों सेम जगह पे है। जब ये निशान जो हम लगाते हैं और पॉइंट सेम जगह पे हो तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होता है? ज़ीरो होता है। अगर इसका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये इसका मेंटिसा है। मेंटिसा क्या होता है? 31 को 7 में देखा जाता है, 7 के कॉलम में, और फिर 7 का मीन डिफरेंस देखा जाता है और उनको ऐड किया जाता है। तो अगर इसका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो है तो फिर बाकी ये जो पार्ट है वो इसका मेंटिसा है। और चूँकि यहाँ पे 3177 है, यहाँ भी 3177 है, बीच पे पॉइंट है, लेकिन मेंटिसा निकालने के लिए हम 31 को 7 में देखेंगे और 7 का मीन डिफरेंस। इसमें भी हम 31 को 7 में देखेंगे और 7 का मीन डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेंटिसा सबके लिए सेम होगा और वो मेंटिसा ये है। ये किस तरह है ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसका मतलब है फिर हमने क्या फाइंड करना है? फिर हमने सिर्फ करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, मेंटिसा यही लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा लॉग ऑफ दिस आ जाएगा, यानी जो उसने मांगा हुआ है हमसे। तो पहले लिखते हैं इसका करैक्टरिस्टिक इस नंबर का। अब सबसे पहले आपको पता ही है कि नॉन ज़ीरो नंबर के बाद यहाँ पे निशान लगाया जाता है और यहाँ पे इसका पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है इसका पॉइंट। अब इसके बीच में कितने नंबर हैं? 1 2 3 और हमने पॉइंट को कहाँ पे शिफ्ट करते हैं? हम पहले नॉन ज़ीरो नंबर की तरफ। तो जब हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 10 रेज़ टू पावर +3। जब राइट की तरफ जाते हैं साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए तो हम लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर -3। अब चूँकि हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी ये आपने साइंटिफिक नोटेशन बनानी नहीं है, रफ पे बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट है ये कि आपने पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद एक निशान लगाना है, फिर पॉइंट देखना है कहाँ पे है। पॉइंट और इसके दरमियान में कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। और आप पॉइंट को किधर शिफ्ट करते हैं? इस तरफ, तब साइंटिफिक नोटेशन बनती है। तो ये 3 नंबर लेफ़्ट की तरफ है, तो फिर इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे +3। नेक्स्ट है इसका मेंटिसा। तो मेंटिसा मैं बता चुका हूँ, यही है यहाँ पे 0.5019। अब हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ 3177। तो उसमें क्या होता है? करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड किया जाता है। तो हम लिखेंगे 3 + 0.5019। तो इनको जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है 3.5019। और ये किसका आंसर है? आंसर है लॉग ऑफ 3177 का ये आंसर है। इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से बड़े आसानी से हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया क्योंकि हमें मेंटिसा गिवन था। नेक्स्ट पार्ट 2 पे है लॉग ऑफ 31.77। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो आप सोचें कि आपने इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। अगर आपने इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी होगी तो आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद एक निशान लगाएंगे, फिर आपने क्या करना है? इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है। तो बीच में कितने नंबर हैं? 1 नंबर है। और 1 नंबर आप किस तरफ जा रहे हैं? लेफ़्ट की तरफ। जब लेफ़्ट की तरफ आप जाएंगे तो आपने पॉजिटिव लिखना है। तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या है? +1। मेंटिसा क्या है?
मेंटिसा मैं बता चुका हूँ, इसका मेंटिसा है 0.5019, 0.5019, यानी 31 को जब 7 के कॉलम में आप देखते हैं फिर 7 का मीन डिफरेंस ऐड करते हैं तो उसका आंसर ये आता है और वो वहाँ पे हमें गिवन है। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 31.77। अब हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक को और मेंटिसा को ऐड करना है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 0.5019, तो इसको जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5019, और इधर क्या है लॉग ऑफ 31.77, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 है लॉग ऑफ 0.03177। इसका हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, मेंटिसा में पहले से फाइंड है, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा। आप सोचें कि आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद यहाँ पे एक निशान लगाते हैं, इस पॉइंट को उस निशान की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो बीच में कितने नंबर आते हैं 1 2, ये 2 नंबर हैं बीच में इसके, तो हम राइट की तरफ जा रहे हैं। जब राइट की तरफ जाते हैं तो 10 रेज़ टू पावर क्या लिखते हैं माइनस, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा -2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका मेंटिसा लिखना है। मेंटिसा क्या है, वो जो हमें गिवन है 0.5019। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस 0.5019, तो इनको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। -2 पॉइंट यहाँ पे हम 40 लगा देते हैं, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड पे 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस करते हैं हम इसमें प्लस 0.5019। मैंने पॉइंट के बाद 40 इसलिए लगाए थे ताकि ये नंबर बैलेंस हो सके। अब इसमें से ये माइनस करते हैं, 0 में से 9 माइनस नहीं होता, तो हमें एक नंबर बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ 1 रह जाएगा। इस नंबर को यहाँ दिया, यहाँ से फिर एक बोरो किया नंबर, तो यहाँ दे दिया, इधर से फिर एक बोरो किया, यहाँ 9 रह गया, यहाँ 10 है, फिर यहाँ से एक बोरो किया तो 9 रह गया और यहाँ पे 10। अब 10 में से 9 माइनस करें तो आंसर आता है 1, 9 में से 1 8, 9 में से 0 9, 9 में से 5 4.1, और बड़ी वैल्यू कौन सी है माइनस। वैसे माइनस की वैल्यू छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे नंबर के लिहाज से बड़ी, क्योंकि यहाँ 2 है तो माइनस वाली वैल्यू, तो हम लिखेंगे -1.4981। ये काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास में आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको ये लिख दिया है, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा -1.4981, और इधर है हमारा लॉग ऑफ 0.03177, इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसमें उसने आपको एक नंबर लॉग के साथ दे दिया था, जिसमें बेसिकली आपको मेंटिसा मिल गया था। आपने सिर्फ इन नंबर्स का करैक्टरिस्टिक फाइंड करना था और मेंटिसा में ऐड करना था, तो उसके बाद आपको आंसर मिल जाता है। जिस तरह ये एक आंसर आपको मिल गया है, दूसरा आंसर ये है और तीसरा आंसर ये है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।